नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको आषाढ़ी अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आषाढ़ महीने की अमावस्या को आषाढ़ी अमावस्या और हलहरणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और पितरों के नाम से दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या पर ध्रुव योग और शिववास योग का निर्माण भी हो रहा है, जिस वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आषाढ़ अमावस्या की कहानी के अनुसार स्वर्ग धाम में अलकापुरी नाम का एक नगर था, जहाँ कुबेर नाम के राजा राज्य करते थे। राजा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज भगवान शिव की पूजा किया करते थे। पूजा के लिए उसका माली हर रोज फूल लाया करता था। एक दिन जब माली मानसरोवर से फूल लेने गया, उस समय वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। जब राजा को उस माली का इंतजार करते करते काफी समय हो गया, तो राजा ने अपने सैनिकों को उसका पता लगाने के लिए भेजा। सैनिकों ने माली का पता लगा लिया और उसके बारे में राजा को बताया। सैनिकों ने कहा, महाराज, वह माली अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए। राजा ने सैनिकों को माली को तुरंत लाने की आज्ञा दी। माली राजा के पास पहुंचते ही कांपने लगा। राजा ने माली को श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी का जीवन बिताएगा। राजा कुबेर के श्राप से माली स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर चला गया, जहाँ आते ही उसके शरीर पर कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। माली को पृथ्वी पर बहुत कष्ट झेलने पड़े। वह बिना भोजन और जल के इधर उधर भटकता रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और वहां जाकर ऋषि के पैरों में गिर गया। ऋषि ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तेरी ये हालत हो गई है। तब माली ने ऋषि को सारा हाल बता दिया। फिर ऋषि ने उसे आषाढ़ अमावस्या के व्रत के बारे में बताया, जिसे सुनकर माली ने आषाढ़ अमावस्या का व्रत रखा और भगवान शिव का पूजा पाठ किया, जिसे करने से माली के सारे पाप नष्ट हो गए और वह फिर से स्वर्गलोक को चला गया और वहां उसे अपनी पत्नी फिर से मिल गई। वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।